लोग कैसे हैं आप। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ये वीडियो ना सोमवार के दिन का है और अभी यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के लगभग 9 साढ़े 9 कुछ यही टाइम हो रहा है। और सुबह जब बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं ना, उसके बाद मैं घर का सारा काम निपटाती हूँ। फिर उसके बाद नहाना धोना ये सब, फिर उसके बाद जो डेली का एक औरत का काम होता है सबसे मोस्ट, जैसे पूजा पाठ वो करना। तो यहाँ पे मॉर्निंग रूटीन तो हो गया है। उसके बाद मेरा ये देखिए नहाना और लगभग यहाँ पे पूजा पाठ भी बहुत अच्छे से हो गया है। और मुझे लगता है आज ना कोई त्यौहार है, हालांकि अभी मेरे मेरे को मतलब याद नहीं आ रहा, पर कुछ त्यौहार हैं, कुछ मतलब बड़ा नहीं, जो छोटे मोटे होते वही त्यौहार है। इस वजह से मैं घर का भी पूजा पाठ बहुत अच्छे से की। फिर उसके बाद दोहरे का जो कहते हैं ना, दोहरे में भी दिया वगैरह जलाओ, पूजा पाठ वो सब की। और ये वीडियो ना थोड़ा सा मतलब लेट आप लोगों के सामने आ रहा है, क्योंकि इस बीच में ना त्योहार थे, जैसे गणपति। फिर गणपति में ना जैसे कि काफ़ी सारे मेहमान भी थे और घर में मतलब काम भी बहुत ज़्यादा, उस वजह से मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई। चलो कोई बात नहीं, मेरा मन था ये वीडियो आप लोगों के सामने एडिट करने का। तो ये देखिए लेट से ही सही, फिर भी वीडियो मैं यहाँ पे मतलब एडिट कर रही हूँ। तो ये देखिए सारा कुछ जो सुबह का काम होता है ना, सारा कुछ वो तो हो गया है। फिर ये देखिए मैं किचन में भी आ गई हूँ। तो यहाँ पे एक साइड दूध भी रख दी हूँ। और जब त्यौहार होता है ना, चाहे छोटा त्यौहार हो या बड़ा त्यौहार, घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं। हम औरतों को ना एक एक करके निपटाना ही पड़ता है। और जो डेली के काम रहते हैं, जैसे मतलब डेली का काम होता है खाना पीना, बच्चों का स्कूल ट्यूशन, ये तो अलग से हो जाता है। और उसके साथ साथ ना सारी चीज़ें तैयार भी करना, उसी बीच में ना जैसे गणपति का भी तैयारी, साफ़ सफाई, क्योंकि मेरे घर पे ना गणपति रहते हैं तो उसका छोटी सी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। साफ़ सफाई सभी चीज़ें लाना और जो भी मतलब होता है ना वो सब एक एक वो। तो यहाँ पे ना मुझे लगता है बस वही चल रहा था। और उसी बीच में जो गणपति के पहले एक दिन पहले तीज होता है ना, उसका भी तैयारी होता है। तो ये उसके पहले का ये वीडियो है ना, तो इस टाइम पे ना बहुत ही ज़्यादा थोड़ा भागम भाग है। फिर भी चाहे जितना भी काम हो, चाहे जैसा भी हो, एक औरत को बहुत ही मैनेज करना पड़ता है। तो ये देखिए लगभग सुबह का काम तो हो गया है और दूध एक साइड रख दी हूँ। और अभी मुझे चाहे टिफ़िन कह सकते हैं या नाश्ता, वो सब भी बनाना है। पर उसके पहले ये देखिए घर पे ना आजकल पूरे घर पे तो कपड़े ही रहता है। पहनने को तो कपड़े मिलेंगे नहीं, पर धोने के लिए और बनाने के लिए ये देखिए कपड़े सामने ही दिखेंगे। तो यहाँ पे कपड़े थे और जो रेन कोट, क्योंकि बारिश अभी भी मुंबई में मतलब बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और जिस टाइम पे ये वीडियो शूट हो रहा था ना, उस टाइम पे तो कहने को नहीं, ऐसा लग रहा था कि मुंबई में पूरा मतलब बाढ़ ही बाढ़ हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा था। तो उसके साथ साथ ना रेन कोट छतरी ये सब भी दिखाना मतलब देखना सुखाना ये सब भी पड़ता है। और बच्चों का भी और जो बड़े रहते हैं वो सब का भी। तो यहाँ पे जो कुर्सी पे डाल देती हूँ या कभी कभी हॉल पे ऐसे नीचे भी डाल देती हूँ ना, तो वो जब सूख जाते हैं तो फिर उनको बना के भी रखना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे झाड़ू पोछा तो हो गया था, पर कुर्सी का सामान नहीं हटाई थी और भी इधर उधर लटका देती हूँ, तो वो लगभग सूखते रहते हैं। तो यहाँ पे हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे ना बस फटाफट किचन में आई और यहाँ पे चलिए बस फटाफट चलिए मतलब नाश्ता टिफ़िन जो भी बोले वो बना देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का तैयार भी करना है। और ये वीडियो ना ज़्यादा नहीं, 1 डेढ़ घंटे का ही वीडियो रहेगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो शूट इस टाइम पे ना हो नहीं पा रहा था, क्योंकि भाग भाग के घर की तैयारी साफ़ सफाई। तो फिर लगता है ना कि घर का काम है, तो मतलब वीडियो के चक्कर में ऐसा कभी हो जाता है ना, लेट फास्ट हो जाता है। और टाइम से तो स्कूल भी आना जाना रहता है, तो इस बीच में ना ज़्यादा मैं वीडियो भी नहीं बना पाई थी। पर जो मतलब जितना भी वीडियो है, तो ये देखिए एक एक करके एडिट करती जाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे सब्जी सिंपल ही तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को ना टिफ़िन में ज़्यादा ऐसा मसाला तीखा उनको पसंद नहीं होता। तो बघार दी हूँ, शिमला मिर्ची है और आलू। और उसके साथ ये देखिए यहाँ पे आटा लगा लूँगी और आटा ना लगा के और थोड़ी देर फूलने के लिए रख दूँगी,
जब तक ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। पर ये देखिए लगे हाथ अच्छे से ही इसको मार के रख दूँगी। और सुबह सुबह ना जैसे मतलब सुबह होता है तो चाय जब तक मैं खाली पेट मेरा रहता है ना तो वो मैं चाय नहीं पीती हूँ, क्योंकि सुबह तो सबसे पहले मेरा गोली रहता है, गर्म पानी ये सब लेती हूँ। फिर उसके बाद जब तक चाय नाश्ता नहीं होता तो मैं चाय भी नहीं पीती। तो यहाँ पे ये देखिए चाय भी मैं अपने लिए नहीं बनाई हूँ और इनका तो चाय नाश्ता हो गया है। ये चाय नाश्ता करके ही अपने काम पे गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आटा भी लगा के हो गया, आटा भी अच्छे से साथों साथ मार ली थी तो हो गया है। और सब्जी भी एक साइड पक गया है और बस अभी थोड़ी देर बाद ना बेटी आ ही जाएगी ट्यूशन से। और इस समय मैं लेने नहीं जाती हूँ, नहीं तो एक अलग से काम रहता है। सिर्फ छोड़ने जाती हूँ, लेने नहीं जाती हूँ, क्योंकि सभी बच्चे आते हैं ना, 4-5 ऐसे बच्चे आते हैं तो एक साथ ही वो लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो 5-10 मिनट 15 मिनट का टाइम रहता है ना तो बच जाता है। तो उतने में ही हम लोगों का काम बहुत सारा हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं पराठा बस फटाफट सेक ले रही हूँ। और पराठा ना मैं एक साइज का नहीं, कभी ऐसा होता है ना 4 कोन वाला भी बना देती हूँ, 3 कोन वाला भी बना देती हूँ। कभी बच्चे ऐसे देखते हैं ना तो थोड़ा सा उनका भी मन वो हो जाता है, खुश भी हो जाते हैं अलग अलग तरीके से बनाते रहो तो। और ये देखिए बस फटाफट यहाँ पे मैं लोई काटी हूँ, फिर उसके बाद बस फटाफट चलिए यहाँ पे बना दे रही हूँ। और यहाँ पे ना गोला रोटी बना के फिर उसमें तेल वगैरह लगा के और अच्छे से ये देखिए पराठा कर दी। और ये मोटा बिल्कुल भी नहीं रहता, जितना पतला हम रोटी बनाते हैं ना उतना ही पतला हमारा पराठा भी रहता है। और एक एक करके धीमे आंच पे बना दो तो जल्दी भी हो जाता है। ये देखिए और जिस टाइम पे जब हम पराठा वगैरह बनाते हैं ना तो ऐसा हो जाता है ना एक के बाद एक इतने सारे काम ही याद याद आते रहते हैं। तो यहाँ पे ना जैसे कल मैं बाल क्या बोलते हैं बच्चों के जो बाल में रिबन वगैरह लगाती हूँ ना तो वो भी मुझे मतलब याद आ रहा था कि धोई कि नहीं धोई, क्योंकि कभी ऐसा हो जाता है ना बड़े काम तो आसानी से हो जाते हैं पर छोटे मोटे काम रह जाते हैं वो नहीं हो पाते। तो यही यहाँ पे मैं याद भी कर रही थी। और ये देखिए यहाँ पे बेटी ट्यूशन से आ गई थी तो वही सब पूछने भी लगी थी, क्योंकि चाहे बच्चे छोटे हों या बड़े हों जब काम होता है ना तो हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे बस मैं एक एक जो भी सामान था वो निकाल दी हूँ। हालांकि जो भूल जाता है तो जब बच्चे थोड़े भी बड़े हो जाते हैं ना तो उनको याद आ जाता है कि अभी हमको क्या चाहिए। तो यहाँ पे जो सामान था वो मैं निकाली, बाकी तो मैं किचन का देख रही थी। जो मेरे से भूल गया वो बेटी खुद से निकाल के और पहन लेती है तो अच्छा हो जाता है। कभी ऐसा होता है ना कि दिमाग से निकल जाता है तो बच्चे भी याद दिला देते हैं। और जो बच्चों का मतलब बाल वगैरह धुलना रहता है और तेल वगैरह लगाना पड़ता है ना वो संडे के दिन ही मैं सब कर देती हूँ, क्योंकि आज सोमवार है, सोमवार के दिन ज़्यादा थोड़ा सा वो हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे इसका बाल भी बढ़िया से बना दी हूँ। और जब ट्यूशन से आती है ना तो इसको कितना भी बोलो कि थोड़ा बहुत खा लो, पर बच्चे ऐसे होते हैं ना खुशी के चक्कर में खाते भी नहीं हैं या कि बहाने करने लगते हैं। तो यहाँ पे मैं आधा रोटी तो भी मतलब अच्छे से बोल के और आधा रोटी खिला ही दी हूँ, क्योंकि ये खाने पीने के मामले में ना बच्चों के बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं। और साथ ही साथ ना टिफ़िन भी पैक कर दी हूँ। तो यहाँ पे टिफ़िन भी बढ़िया से उसका पैक हो गया है और बैग में रख दी हूँ। और क्या बोलते हैं उसको, इसका बाल तो बन गया है बेटी का, पर चलिए बस फटाक से मैं भी अपना बाल बना लेती हूँ। और ये ज़्यादा वीडियो नहीं, बस 1-1.5 घंटे का ही वीडियो मैं शूट की हूँ, क्योंकि सुबह के ज़्यादा भागम भाग हो जाते हैं, काम भी हो जाते हैं, उस चक्कर में मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई थी। तो ये देखिए यहाँ पे टिफ़िन भी बन गया, साथ साथ ना खाना भी रख दी थी। जैसे ही रोटी बने उसके बाद दाल चावल ये सब भी रख दी और बेटी को तैयार की। फिर उसके बाद पानी बहुत ज़्यादा मतलब गिरने लगा था। ऐसा लग रहा था कि छतरी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब बारिश होता है ना
तो छतरी अलग ही उड़ जाता है। तो बेटी को तो रेनकोट पहना देती हूँ, क्योंकि अगर हम गीले हो गए तो हम कपड़े चेंज कर सकते हैं, और बच्चों का अगर ड्रेस गीला हो गया तो फिर कैसे नहीं बन। चलिए अब हम स्कूल चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से तैयारी हो गई है। और जैसे ही स्कूल का टाइम होता है ना, उसी टाइम बहुत ज़ोर से बारिश भी होने लगती है। और ऐसा ना हमारे टाइम पे भी ऐसा ही होता था, जैसे ही हम लोग तैयार होते स्कूल के लिए तो बारिश बहुत मतलब तेज़ी से आ जाता। और ये देखिए, जो सबसे पहले काम होता है बच्चों को स्कूल छोड़ना, उसके बाद भी घर में बहुत सारे काम होते हैं। तो पहले बच्चों को स्कूल छोड़ देते हैं, उसके बाद जो भी काम रहेंगे वो देखेंगे, क्योंकि जब बच्चे स्कूल भी चले जाते हैं तो जो थोड़ा सा टेंशन रहता है वो दूर हो जाता है। और यहाँ पे ना बेटी का चप्पल निकल नहीं रहा था, वो ज़्यादा झुक के निकाली। और चलिए ये वीडियो को करती हूँ एंड, मिलती हूँ अगले वीडियो